स्वागत है इस नई वीडियो में। मैं रोहित देसाई, को-फाउंडर ऑफ जेबी एक्सपर्ट्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं मोरिंगा के प्रोडक्ट्स के बारे में। अगर आप मैन्युफैक्चर स्टार्ट करना चाहते हो तो इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मिल जाएगा। अगर आप एक्सपोर्ट करना चाहते हो उसका भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाएगा। कभी ऐसा नहीं होगा कि अगर आपको एक्सपोर्ट करना है तो आपको मैन्युफैक्चर बन के ही रहना है। तो नॉर्मली क्या होता है कि कोई मैन्युफैक्चर कर रहा है, आप एक्सपोर्ट कर सकते हो, या आप मैन्युफैक्चर कर रहे हो, आप ही एक्सपोर्ट करना चाहते हो, वो भी कर सकते हो। तो ये दो तीन ऑप्शंस आपके लिए खुले हैं। तो इस वीडियो में हम समझते हैं कि प्रोडक्ट क्या होता है, इसके बाद मार्केट कैसी है, बायर्स कौन है, और इसके बाद हमारे खर्चे कितने हो सकते हैं इस बिजनेस में एंटर करने के लिए एज अ मैन्युफैक्चरर भी, और बाकी जो रेफरेंसेस मुझे देने हैं वो भी मैं दे देता हूं। तो ये पूरी वीडियो आपको फुल डॉक्यूमेंटेड प्रोडक्ट डेवलपमेंट पे रहेगा। और अगर इस प्रोडक्ट्स में अगर आपको काम करना है तो ऑब्वियसली यहाँ पे पूरी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। इसके साथ ही साथ अगर आप चाहते हो कि कोलैबोरेट करना है कुछ और बिजनेस की वजह से, वो भी ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है। तो पहली चीज, आपको कंपनी रजिस्टर करना पड़ेगा। अगर आपके पास प्रोप्राइटरशिप है, बाकी चीज़ों की जरूरत नहीं है। अगर प्रोप्राइटरशिप नहीं है, प्राइवेट लिमिटेड नहीं है, तो एलएलपी नहीं है, तो कोई एक टाइप की कंपनी आप रजिस्टर करवा लो। प्रोप्राइटरशिप भी चल जाएगा, एक्सपोर्ट के लिए भी और डोमेस्टिक बिजनेस के लिए भी। उसके अलावा एमसीए, पैन, टैन, जीएसटी। अभी देखो, अगर पैन, टैन, ये सब चीजें क्या होता है ना कि ये अगर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तब काम में आएगा, वरना प्रोप्राइटरशिप है तो जीएसटी से आराम से काम शुरू कर सकते हो। इसके बाद एफएसएसआई लाइसेंस आपको चाहिए होगा, उद्यम आधार का लाइसेंस चाहिए, फैक्ट्री लाइसेंस चाहिए। डिपेंड करेगा कि आपका लैंड कहाँ पे है और कौन से स्टेट पे आप बिलोंग करते हो, उसके अकॉर्डिंगली वहां के जो भी लाइसेंस लगते हैं वो आपको लेना पड़ेगा। इसके साथ मोरिंगा में काम करना है, मगर मोरिंगा में प्रोडक्ट क्या है? एक तो मोरिंगा पाउडर है, किसके बनते हैं? लीफ के बनते हैं, सीड्स के बनते हैं और बाग के बनते हैं, तो मतलब स्टम्प की बनती है। तो यहाँ पे कैप्सूल्स है, टी बैग्स है। टी बैग्स में भी आपको तरीके होते हैं कि कॉम्बिनेशंस आते हैं। मोरिंगा विद टर्मरिक आता है, जिंजर आता है, हर्ब्स जो आयुर्वेदिक हर्ब्स है, वो सारी चीज़ें कॉम्बिनेशंस में आती है। उसके फ्लेवर्स अच्छे होने चाहिए। वो आप कभी प्रोडक्ट डेवलपमेंट में काम करोगे तो ये मिल जाएंगे। अगर प्रोडक्ट डेवलपमेंट में हेल्प चाहिए, आप हमसे बात कर सकते हैं। हमारे पास एक्सपर्ट्स है प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए, तो वो टेस्टिंग करके आपको प्रोडक्ट आपके लिए एक्सपोर्ट लेवल पे बना के दे देंगे। उसके बाद मोरिंगा ऑयल है, नॉर्मली कोल्ड प्रेस्ड होता है। नॉर्मली इसमें, क्योंकि मोरिंगा एक सुपर फूड है, आज के टाइम पे सुपर फूड का मतलब ये होता है कि हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। अभी रिफाइंड या केमिकल बेस्ड ऑयल का कोई वैल्यू नहीं होता। तब क्या होता है कि कोल्ड प्रेस इज अ बेस्ट ऑप्शन आज के टाइम पे। अगर आप पर्सनली घर पे भी ले रहे हो तो कोल्ड प्रेस लेना शुरू करो। थोड़ा महंगा है, मगर कम से कम आपका कैंसर वगैरह हॉस्पिटल के बिल के सामने ये बहुत ही सस्ता पड़ने वाला है, ठीक है। तो उसके बाद मोरिंगा बेस्ड कॉस्मेटिक्स है, न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट्स है, जो भी आपको ठीक लगता है उस प्रोडक्ट्स में आप काम करना शुरू कर सकते हो। तो मेनली यहाँ पे लोकेशन और फैक्ट्री का सेटअप ही होता है। नॉर्मली अगर आप चुनते हो तो जहाँ पे मोरिंगा मिलते हैं, मतलब लॉजिस्टिक्स का ज़्यादा कॉस्ट नहीं है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, ये सारे बेल्ट्स में मोरिंगा ज़्यादा उगाते हैं आज के टाइम पे। अगर आप थोड़ी बहुत देख सकते हो कि आज के टाइम थोड़ा भी कर्नाटक में भी है और बाकी जगह भी और ज़्यादा है। मगर अगर आप एक प्रोडक्शन यूनिट डालते हो और आपके लिए मटेरियल आना है, उसका लॉजिस्टिक कॉस्ट कम होना चाहिए, क्योंकि मटेरियल बार बार आएगा। ऐसा दूर कहीं पे आपको, मुझे सस्ते ज़मीन मिल गया, वहाँ पे जाके मैंने ले लिया, मगर उसमें लॉजिस्टिक का कॉस्ट आपको बार बार पड़ेगा, तो वो महंगा होता जाएगा। तो उसमें थोड़ा बहुत नज़दीक रहिए जहाँ पे आपका रॉ मटेरियल्स मिल सकते हैं। उसके बाद आता है स्मॉल स्केल एंड मीडियम प्रोसेस यूनिट्स। वहाँ पे आपको क्या चाहिए, क्या मशीनरीज चाहिए होती हैं? एक तो मीडियम ड्राइंग मशीन्स, ग्राइंडर, फिलिंग, पैकेजिंग इक्विपमेंट्स, कोल्ड प्रेस यूनिट फॉर ऑयल। इसमें ये सारी चीज़ें क्या है ना, ये सारी चीज़ें आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मली क्या होता है कि अगर आप एक या दो में काम कर रहे हो, अभी इतने प्रोडक्ट्स में, अगर आप मान के चलो सारे सारे में तो आप काम नहीं करोगे, आपने एक दो प्रोडक्ट्स ही चुनोगे। तो एक दो प्रोडक्ट में अगर आप काम करते हो तो पूरी मशीनरीज लेने की ज़रूरत नहीं है। उस प्रोडक्ट के लिए क्या मशीनरीज चाहिए होगा वो आप देख सकते हो, राइट। कैप्सूल वगैरह फिलिंग क्या होता है कि अगर आप टैबलेट बना रहे हो, अभी आपने पाउडर बना दिया, ग्राइंडर से आपने ड्राइंग मशीन लेके ड्राइंग कर दिया, फिर ग्राइंडिंग कर दिया, फिर उसका सेविंग हो गया, फिर आपने उसका कैप्सूल फिलिंग है। मतलब कैप्सूल फिलिंग उनके लिए है जो लोग न्यूट्रिशनल टैबलेट्स बना रहे हैं, जो मोरिंगा भर के ना वो कैप्सूल बना के दे रहे हैं, तभी वो काम में आएगा, वरना तो उसका कोई मशीन की कोई ज़रूरत नहीं है। तो उसके अकॉर्डिंगली आपको देखना पड़ेगा, और डिटेल में बताता हूँ। मगर ये एक कॉन्सेप्ट है, जितने आपको चाहिए होगा, जितना जिस प्रोडक्ट में आपको काम करना है उसी हिसाब से आपको देखना है। ऐसा नहीं कि आप मशीनरी सब लेके बैठ गए और काम कुछ नहीं कर रहे हो उसका, तो वो नहीं होना चाहिए। रॉ मटेरियल नॉर्मली फार्मर्स और मोरिंगा ग्रोवर्स हैं, जो ट्रेडर्स भी होते हैं, उनसे आप मटेरियल खरीद सकते हो। मगर अगर आप एक ऑर्गेनिक सर्टिफिकेट ले रहे हो, फॉर एग्जांपल आज के टाइम पे यूएसडीए का मुझे ऑर्गेनिक सर्टिफिकेट चाहिए,
जहाँ पे मुझे यूएस बड़ा मार्केट है और मुझे वहाँ पे ऑर्गेनिक के नाम पे ही भेजना है, तो फिर आप जब माल प्रोक्योर करोगे वो ऑर्गेनिक फार्म ही होना चाहिए, क्योंकि उनके पास कम से कम ऑर्गेनिक फार्म का सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी आप ये माल ले सकते हो। तो सर्टिफिकेट्स नॉर्मली एफएसएसआई जो इंडिया का है, इसके बाद यूएसडीए जो ऑर्गेनिक में सर्टिफिकेट बता रहा था, ईयू ऑर्गेनिक, इंडियन ऑर्गेनिक, ये सारी चीज़ें अगर आप ऑर्गेनिक एक्सपोर्ट करते हो तो ये सारी चीज़ें आपको चाहिए होगा। काफ़ी बार ऐसा होता है कि सर थोड़ी बहुत केमिकल्स तो चल जाएगी, अगर पैरामीटर लिमिटेड में है तो चल जाएगा, टेस्टिंग करो तो टेस्टिंग में पैरामीटर्स निकल के आएगा, जब पैरामीटर्स ठीक ठाक होंगे तो चल जाएगा, अगर नहीं है तो फिर नहीं चलेगा। तो फिर ISO 22000, HACCP, तो ये सारे फूड मेजर्स हैं, और एपेडा रजिस्ट्रेशन आपको मैंडेटरी है एक्सपोर्ट करने के लिए। अगर आप डोमेस्टिक करना चाहते हो तो उसका कोई दिक्कत नहीं है, पैथोसैनिटरी सर्टिफिकेट आपको हर शिपमेंट में चाहिए होगा, ये इसका कोई बड़ा कॉस्ट नहीं है, ये आपके CHA करके दे देंगे, वो बड़ा दिक्कत वहाँ पे नहीं आएगा। अभी फिलहाल हम डिस्कस करते हैं एक्सपोर्ट सेटअप एंड स्ट्रेटेजीज का। तो यहाँ पे क्या होगा, पहले आपको एक्सपोर्ट करना है, तो अभी मेरी ऑलरेडी एक GST कंपनी है, मैं फैक्ट्री डाल रखा हूँ, लोकल में काम कर रहा हूँ। अब अभी आप क्या करोगे, IEC कोड आप लोगे DGFT के वेबसाइट में, अगर आप खुद करते हो तो 500 में बन जाएगा, अगर आप CA से कराते हो 2000 लग जाएगा। तो फिर इसके बाद अपेडा का है, तो अपेडा में रजिस्टर कर लो। फिर यहाँ पे आप अपना एक्सपोर्ट बैंक अकाउंट कुछ अलग नहीं होता है, एक करेंट अकाउंट ही है बेसिकली, मगर एक्सपोर्ट पर्पस के लिए आप यूज़ करते हो तो उनको बोल देना कि जब भी आप काम कर रहे हो तो बेसिकली यहाँ पे फॉरेन इनवर्ड्स आने वाले हैं, फॉरेन करेंसी में इनवर्ड्स आएंगे, तो उसके अकॉर्डिंगली थोड़ी अकाउंट वेराइटी अलग हो जाती है। करेंट अकाउंट ही है मगर थोड़ी वेराइटी है उसके अलग होता है। उनको बता देना एक्सपोर्ट पर्पस के लिए मैं इन प्रोडक्ट में काम कर रहा हूँ और इस मार्केट में मैं एक्सपोर्ट करने वाला हूँ, तो उसके रीज़न की वजह से मुझे उसकी वेराइटीज़ जो है वो बता कर दीजिए, तो सो दैट आप उसमें देख सकते हो कि कौन सी मिनिमम बैलेंस है, कौन सी अकाउंट आपके लिए सूट करेगा, उसके हिसाब से आप काम करना शुरू कर सकते हो। तो यहाँ पे पैकेजिंग एंड लेबलिंग, एक्सपोर्ट स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं, वैक्यूम सील्ड होते हैं, नाइट्रोजन फ्लश्ड होता है, तो इसके बैच नंबर, MRP, नेट वेट, न्यूट्रिशनल वैल्यू या न्यूट्रिशनल इन्फोस जो न्यूट्रिशनल ब्रेकडाउन्स होता है, उसके सर्टिफिकेशंस, और लैंग्वेज बेस्ड जो कंट्री मांगती है, जिस कंट्री में आप एक्सपोर्ट कर रहे हो उस कंट्री में जो लैंग्वेज मांगा जाता है उस कंट्री के हिसाब से आप उसको लेबलिंग उस अकॉर्डिंगली आप मैन्युफैक्चर करते हो। इसके बाद अगर आप FDA अंडर फॉलो कर रहे हो फॉर USA, तो फिर उसके रूल्स एंड रेगुलेशन है उसको फॉलो करोगे। अगर आप EU पे कर रहे हो EFSA, तो ये सर्टिफिकेशन के अंडर आप EU में काम करोगे। तो आज के लिए बड़ा मार्केट्स कौन से हैं, USA, जर्मनी, UAE, ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया, नेदरलैंड, जापान, ये बहुत बड़े मार्केट्स हैं आज के टाइम पे। आप बायर कैसे ढूंढोगे, आपके पास B2B का एक ऑप्शन है, तो इसके बारे में मैंने सेपरेट वीडियो बनाया है बायर फाइंडिंग के बारे में, वो भी जाके देख लीजिए। अलीबाबा, एक्सपोर्ट इंडिया, इंडिया मार्ट, यहाँ पे आपके सारे प्रोडक्ट्स लिस्ट कर लीजिए। इंडिया मार्ट में तो फ्री में हो जाएगा, बाकी 2 जगह आपको पैसे देने पड़ेंगे। आप कितना कमिटेड हो और कितना इन्वेस्टमेंट, आपके बजट कितना है, उसके हिसाब से देख के आप ये प्लान कर लो, वरना फिलहाल के लिए इंडिया मार्ट से भी काम चला सकते हो और डायरेक्टली B2B भी आप ट्राई आउट कर सकते हो। इसमें प्रैक्टिकल ट्रेड शोज में गल्फ फूड है, तो बाकी इवेंट्स होते रहते हैं इंडिया में भी और बाहर भी, तो दोनों जगह ट्राई करो। पहले डोमेस्टिक में ट्राई करके देखो कि क्या फीडबैक मिलती है, पैकेजिंग में क्या इंप्रूवमेंट हो सकता है वगैरह वगैरह, वो देख के फिर बाद में आप इंटरनेशनल मार्केट में देख सकते हो कि क्या चीज़ें आ रहा है। उसके बाद आप टारगेट इंपोर्टर्स, जो इंपोर्टर्स की लिस्ट मिल जाती है, मैंने डेटा भी बताया हुआ है कौन से डेटा से काम करना है, वो डेटाज में भी जाके आप इंपोर्टर्स का लिस्ट ले सकते हो। फिर वहाँ पे हेल्थ फूड स्टोर्स जो चेन होती है, नॉर्मली 1-2 दुकान नहीं होता, ये नॉर्मली चेन्स होते हैं उनके, तो उनके कितने स्टोर्स है और कितना वॉल्यूम पे वो खरीद सकते हैं, वो देख के उनको अप्रोच कर सकते हो। अगर आपको अपने ब्रांड पे नहीं बेचना है, मान के चलो कि मैं माल तो बना रहा हूँ, मैं ओपनली में किसी के नाम पे भी बना सकता हूँ, तो अगर ये ऑप्शन रखोगे ना तो आपके पास ऑर्डर्स की कमी नहीं होगी। तो कोई भी दुनिया में किसी के भी नाम पे, अगर उसके नाम पे अगर आप माल बना के दे सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। प्राइवेट लेबलिंग ऑप्शन हमेशा रख लेना, उसको वाइट लेबल भी हम बोलते हैं। तो बाद में लिंक्डइन कैंपेन, ईमेल कैंपेन्स और होलसेलर्स को डायरेक्टली रीच आउट करना, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो। इसमें अगर आपको कहीं पे भी चाहिए होगा मदद, मान के चलो कि सर ये ईमेल मार्केटिंग बाकी सारी चीज़ें मुझे नहीं होगी, आप हमें बता देना, हम उसमें मदद कर देंगे आपके लिए। इसके बाद आता है शिपिंग एंड लॉजिस्टिक्स, क्योंकि माल तो भेजना है, अभी माल रेडी हो गया, बायर भी मिल गया, अभी मुझे माल भेजना है। तो इसमें क्या है कि मैं एयर से भेजूंगा या सी से भेजूंगा, मुझे एक CHA चाहिए या फ्राइट फॉर्डर चाहिए। इसके साथ मुझे इनवॉइसिंग, पैकेजिंग लिस्ट, बिल ऑफ लेडिंग, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, FSSA, NOC, ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन, इंश्योरेंस, ये सारी चीज़ें चाहिए होगी। इसके बारे में मैंने पूरी वीडियो बना रखी है, आप जाके देख सकते हैं। इंग्लिश कन्नड़ा हिंदी में दोनों अवेलेबल है, मगर आप हिंदी वाली वीडियो देख लेना, उसमें पूरी फ्राइट फॉर्डर्स को कैसे आइडेंटिफाई करें और इंटरनेशनली
आप कैसे उनको आइडेंटिफाई करके उनके साथ काम कर सकते हो, ये मैंने पूरी एक्सप्लेन किया हुआ है। वहाँ पे जाके आप अपने लिए जो सूटेबल है आपके गांव में या आपके शहर में या आपके पोर्ट एरिया में कौन है उसको देखो, उनसे बात करो और अपनी पूरी प्रोडक्ट की डिटेल्स उनको दे दो, और जो उनकी सर्टिफिकेशन वगैरह वो अगर मदद कर पाता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं कर पाते हम तो बैठे हैं, उसमें लिए कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मोरिंगा प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग में नॉर्मली क्या क्या मशीनरीज लगती है? एक तो अगर आप मोरिंगा लीफ में काम करते हो, एक तो वॉशर चाहिए, ड्राई चाहिए, कटिंग चाहिए, ग्राइंडिंग चाहिए, और उसका छानने के लिए सीविंग मशीन चाहिए। तो ये सारे मशीन्स अगर आप ले लोगे तो ये सारे मशीन्स तो थोड़ी महंगे पड़ेंगे, और ये मशीन्स एक बार डाल दिया तो ये वाला काम आपका निकल जाएगा। अगर उसमें अगर आप ये चाहते हो कि मैंने बताया ना कि जैसे मल्टी मिक्सिंग होती है, किसी ने बोला जिंजर मिक्स चाहिए या मल्टी हर्ब्स चाहिए, तो वो भी मिक्सिंग आप कर सकते हो। और पैकेजिंग मशीन वो डिपेंड करेगा पाउच या जार या सैशेट में अगर आप कर रहे हो तो इसमें ये डिपेंड करेगा कि आप कौन से वैरायटी में काम कर रहे हो। या दूसरा ये हो सकता है कि व्हाइट लेबल हम कर रहे हैं तो क्लाइंट ही पैकिंग मटेरियल भिजवा देता है, तो उसमें भी आपको कोई परेशानी नहीं होगी। तो दूसरा, अगर आप कैप्सूल बना रहे हो तो कैप्सूल में क्या होगा, फिलिंग मशीन्स, कॉम्पोजिशन मशीन, डस्टिंग, फिर ये सारी चीज़ें जो नॉर्मली लगते हैं कि फिल होना है, फिर डस्टिंग होनी है, वो कैप्सूल में रह नहीं जाना है, तो ये थोड़ी महंगा पड़ेगा क्योंकि कैप्सूल की जो मशीनरीज आती है उसके थोड़े महंगे मशीन मिलते हैं। टी बैग्स और होता है जो लीफ कटिंग होती है, इसमें कोई सीविंग नहीं होता है, इसमें माइक्रो कटिंग्स होते हैं। उसके बाद टी बैग में पैकेजिंग होगा, फिर ये वेव होगा और फिलअप होकर निकल जाएगा। ये चाहिए तो आप अभी जो टी बैग्स मिलते हैं ना मार्केट में, वो सारे टी बैग्स वो आप देख लो, कुछ बॉक्सेस आते हैं जहाँ पे ओवर फिल्ड होते हैं, मतलब टिन में ही पूरी कॉफ़ी मतलब कॉफ़ी बोल रहा हूँ, ग्रीन टीज फिल्ड होता है, उसको डायरेक्टली आप पत्ते यूज़ कर सकते हो। कुछ आते हैं सैशेट में जो बैग्स होते हैं, उसमें भी रिसर्च है कि टी बैग्स यूज़ नहीं करना चाहिए, कैंसरस सिम्टम्स वगैरह होते हैं उसमें। ग्रीन बैग्स अच्छी है हेल्थ के लिए, मगर काफ़ी बार ऐसा होता है कि ग्रीन बैग्स यूज़ करने से वो बैग, ग्रीन टी तो अच्छी है मगर बैग की वजह से कैंसरस वो है, वो केस स्टडी कुछ आया हुआ है, एक बार आप पढ़ लेना, समझ लेना उस चीज़ का। फिर अगर उसमें ऑयल में आपको काम करना है तो उसमें कोल्ड प्रेस मशीन चाहिए क्या? पहले तो सीड्स का जो ब्रेकिंग होती है वो चाहिए, क्योंकि डायरेक्टली मोरिंगा में क्या होता है कि जब भी आप खोलोगे ना, उसके पॉड मिलते हैं, जो उसके बीज मिलते हैं ना, उसके ऊपर एक कोटिंग होती है, उसको तोड़ोगे अंदर सीड्स मिलेगी, तो वो सीड्स चाहिए होगा, तो वो यहाँ पे यूज़ करोगे, उसका ऑयल फिल्टर करोगे। फिर फिलिंग मशीन्स आप मैन्युअली भी कर सकते हो या बॉटल ऑटोमेटिक फिलिंग भी करा सकते हो। फिर ये सारे रेडी हो जाएंगे। लेबल रिटेल पैक करना है क्या बल्क पैक करना है, ये आप देख लो। फिर यहाँ पे यूटिलिटी इक्विपमेंट, एयर कॉम्पोजिटर वगैरह वगैरह जो चाहिए होगा वो चीज़ है, ठीक है। अभी देखते हैं कि फैक्ट्री सेटअप कॉस्ट क्या हो सकता है। अगर 500 से 800 केजी का पर डे का कैपेसिटी अगर आप देख रहे हो, तो यहाँ पे नॉर्मली लैंड वगैरह वगैरह आप देखोगे तो आप कहाँ पे आप फैक्ट्री डाल रहे हो उसके हिसाब से आप ये रहेगा, ये डिफर होगा। ये कोई सिर्फ एक स्ट्रक्चर है। मैं बोलता हूँ कि ये प्राइजेस आप मत देखो, यहाँ पे जो मशीनरीज हैं या उसकी जो सेटअप कॉस्ट है वो आप देख लो, तो फिर मशीनरीज बात करने के लिए वो आसानी रहेगा, क्योंकि मशीन किससे खरीदोगे, क्या खरीदोगे, उसके ऊपर प्राइस डिफर होगा। तो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप है, जो पावर है, स्विचर्स है वगैरह वगैरह, बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स का, लीफ ड्राइंग, ग्राइंडर, सीविंग, फिलिंग, पैकेजिंग, ऑयल बॉटल लाइन, आरओ का जो पानी यूज़ हम करेंगे उसका प्योरिटी होनी चाहिए। तो सीविंग मशीन्स हो गए, लेबलिंग हो गया, टेस्टिंग हो गया। फिर उसके बाद वर्किंग कैपिटल, मतलब कम से कम 3 महीने का पैसा आप मान के रखो कि इतना खर्चा चाहिए। तो टोटल इन्वेस्टमेंट करीब करीब ये 41 लाख का यहाँ पे मेरे हिसाब से बैठ रहा है। मगर आप अगर थोड़ी ग्रेडिंग कम करोगे, कैपेसिटी कम करोगे या मशीनरी कम करोगे तो वहाँ पे आपका पैसे बच सकता है। तो यहाँ पे ओवरऑल डिपेंड करेगा कि आपकी पावर कैपेसिटी और बाकी चीज़ें क्या करोगे। उसके अलावा अगर आप पाउडर और कैप्सूल्स में डालना चाहते हो तो करीब करीब 20-25 लाख आपको और ज़्यादा लग सकता है। फिर यहाँ पे ये पूरी चेकलिस्ट है। कंपनी मैंने खरीदी, हो गया, पैन कार्ड आ गया, वो भी ठीक है, उद्यम आधार का हो गया, वो भी ठीक है, आईसी मेरे पास है, यूएसडी एपेडा मेरे पास है, एफएसएसआई मेरे पास है। यहाँ पे सेंट्रल एंड स्टेट होती है, ये दोनों चाहिए होगी आपको। फिर यहाँ पे फैक्ट्री लाइसेंसेस है, ये भी मेरे पास है। तो ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन कौन सी कंट्री में मैं टारगेट कर रहा हूँ उसके अकॉर्डिंगली मुझे ऑर्गेनिक सर्टिफिकेट चाहिए होगा। फिर इसके बाद अगर मुझे आईएसओ सर्टिफिकेशन करनी है, ये एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो फिर आपके लिए फायदा है, क्योंकि बायर्स उतनी जल्दी ही आपको मानेंगे। तो वो सारी चीज़ें, हाँ मगर ये फेक भी मिलते हैं, थोड़ा संभाल के, कि फालतू वाले मत कराना, जो इंस्पेक्शन होके करते हैं और अथोराइज्ड है इंटरनेशनल मार्केट में, उनसे ही काम करवाना। और दूसरा यहाँ पे ट्रेडमार्क है, अगर आप अपनी ब्रांडिंग पे नहीं करते हो
मान के चलो मैं मेरे ब्रांड पे प्रोडक्ट नहीं बना रहा हूँ तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अगर मैं सिर्फ वाइट लेबलिंग करता हूँ तो फिर इसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मगर आप ये चाहते हो कि अपने ब्रांड को B2C करके आप अमेजोन में वगैरह में लिस्टिंग कराना चाहते हो तो फिर आपको ये ट्रेडमार्क की ज़रूरत पड़ेगी। अमेजोन वाले भी करके देंगे, चाहिए तो वहाँ से भी आप करा सकते हो। प्रोडक्ट सर्टिफिकेशंस, तो FDA रजिस्ट्रेशन हो गया, सर्टिफिकेट एनालिसिस हो गया, फिर यहाँ पे पैथोसैनिटरी सर्टिफिकेट, ये सारे शिपमेंट ऑन कंसाइनमेंट बेसिस होता है तो उसकी कोई उसकी बड़ी कंप्लाइंसेस प्रॉब्लम नहीं है। नॉन GMO, वेगन, हलाल। हलाल मुझे नहीं पता क्योंकि इसमें तो नहीं लगती है क्योंकि ये पत्तों का काम है, कोई एनिमल कटिंग यहाँ पे है नहीं। तो वेगन प्रोडक्ट्स हैं तो नॉर्मली यहाँ पे वेगन का सर्टिफिकेशन अगर आप ले लेते हो तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट आपको मिल जाएगा। आज के टाइम पे ग्लोबल मार्केट में, स्पेशली वेस्टर्न मार्केट्स में वेगन का बहुत बड़ा क्या बताता है इन्फ्लुएंस है, तो दैट शुड वर्क। तो इसके बाद एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन आप देख लो, कमर्शियल इनवॉइस, पैकेजिंग लिस्ट, बिल ऑफ लीडिंग या एयरवे बिल। नॉर्मली ये एयरवे बिल में ही काम होगा, नॉर्मली बिल ऑफ लीडिंग इतना बड़ा कंटेनर का ऑर्डर्स नहीं मिलता है, तो जो भी होता है नॉर्मली एयर शिपमेंट में ही होता है, तो कंसिडर इट एज एयर शिपमेंट। तो सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, इंश्योरेंस सर्टिफिकेट, फिगमेंटेशन, पैथोसैनिटरी सर्टिफिकेट। अगर पैथोसैनिटरी उस पर डिपेंड होता है कि कौन से प्रोडक्ट्स हैं, मगर नॉर्मली अगर आप सीड्स बेचते हो तो आपको लगेगा, मगर पाउडर या लीफ का पाउडर्स है तो उसमें पैथोसैनिटरी नहीं लगेगा। एक बार चेक कर लो आपके क्या प्रोडक्ट है और आपके फ्राइड फॉर्डर्स क्या रिकमेंड करते हैं, राइट। फिर टेस्ट रिपोर्ट्स, बैच कॉस्ट, वो आप देख लो। फिर इसके बाद आता है लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाई। फ्राइड फॉर्डर आइडेंटिफाई हो गया, CHA के साथ फ्राइड फॉर्डर होता है या फ्राइड फॉर्डर के पास CHA होता है, दोनों में एक होता है तो उसके साथ आप मैनेज कर सकते हो। पैकेजिंग एंड लेबलिंग डिपेंड करेगा कि डेस्टिनेशन कंट्री का लॉ क्या है। ऐसा नहीं कि कोई भी आपने अंग्रेजी में छाप के भेज दिया और अरब में चलेगा नहीं, तो या इंग्लिश में डाल के भेज दिया। और दूसरा क्या है कि ये US इंग्लिश और UK इंग्लिश में कन्फ्यूजन हो गया या ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश में, तो वहाँ पे भी स्पेलिंग चेंज होते हैं, थोड़ी वो संभाल के करिए। फिर उसके बाद वेयर हाउसिंग, कंटेनर स्टफिंग, अगर उसकी चीज़ें चाहिए होगा सेल्फ स्टफिंग के लिए मंगवा लो। ये नॉर्मली एयर शिपमेंट्स होते हैं तो नॉर्मली आप कार्टन बॉक्सेस पे डाल के आप डायरेक्टली बुक कर सकते हो। इसके पार्टनर के लिए मैंने फेडेक्स और DHL का मैंने वीडियो बनाया हुआ है, उनका सब वीडियोस देख लो। और अगर एयर शिपमेंट करना है तो डायरेक्टली उनको बोल देना, वो आके खुद ही पिकअप करके एंड ऑफ द डे मटेरियल वहां पे ड्रॉप हो जाएगा। उसका वीडियो है, वो जाके चेक कर लीजिए। वाई मोरिंगा बिजनेस, आगे जाके मोरिंगा बिजनेस का क्या फ्यूचर है। आज तो बूम में है, कल भी बूम में रहेगा या नहीं रहेगा। आज के टाइम पे ग्लोबल मार्केट में इसको सुपर फूड माना जाता है। जैक फ्रूट ये और काफ़ी सारे और फ्रूट्स हैं जिसको हेल्थ के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। तो फिर आप देखो नॉर्मली USA, यूरोपियन यूनियन, ऑस्ट्रेलिया, जापान, साउथ कोरिया, मिडल ईस्ट में बहुत बड़ा इसका डिमांड है। उसके साथ साथ ये हेल्थ सप्लीमेंट्स, कॉस्मेटिक्स, बिवरेजेस, फूड एंड फार्मास्यूटिकल्स में भी बहुत काम में आ रहा है। आजकल ज़्यादा रिसर्च चल रहा है। अभी पैसे किस में है, अभी कौन सा इंडस्ट्री मुझे ज़्यादा पैसा देगा। फूड एंड बिवरेजेस में बहुत कम मिलेगा, हेल्थ सप्लीमेंट्स में अच्छे पैसे हैं, कॉस्मेटिक्स में अच्छा पैसा है, फार्मास्यूटिकल्स में तो तगड़ा पैसा है। तो अगर आपको कोई इंडस्ट्री के लिए सप्लाई करना है, अगर आप थोड़ी बहुत अपनी जो प्रोडक्शंस है उसको स्ट्रीमलाइन करोगे और उसके प्रोसेस फॉलो कर लोगे, अगर फार्मास्यूटिकल्स वालों को जैसा चाहिए होगा, अगर ऐसा आप करके दे सकते हो तो इससे अच्छी कोई बात नहीं है। फूड एंड बेवरेजेस आपको ऑर्डर जल्दी मिल जाएंगे, इमीडिएटली, मतलब 2-3 महीने के अंदर, मगर इसका प्राइजेस आपको बहुत नेगोशिएट करना पड़ेगा क्योंकि ये फूड कैटेगरी में उनको भी ज़्यादा मार्जिन नहीं होता है। मगर फार्मास्यूटिकल्स वालों के पास बहुत मार्जिन होता है और वो प्रोक्योर भी उसी हिसाब से करते हैं और उसकी क्वालिटी वहाँ पे मैटर करता है। अगर आपके पास क्वालिटी है, आपके पास बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, तो फिर वो लोग वहाँ पे प्रोक्योर कर सकते हैं। मगर ये थोड़ी और इंडस्ट्रीज थोड़ी बहुत देख सकते हो, ठीक है। तो प्लांट बेस्ड और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स अगर आप शिफ्ट करते हो तो बहुत बड़ा आज के टाइम पे मार्केट वो भी देख रहा है ना कि नॉनवेज छोड़ रहे हैं, वेगन में आ रहे हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स, बाकी सारी चीज़ें। वेस्टर्न में तो बहुत ही चल रहा है, इंडिया में तो उतना है नहीं, वैसे तो वेजिटेरियंस बहुत ही है इंडिया में। तो वेगन, प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट्स, ऑर्गेनिक लाइफस्टाइल, ये सारी चीज़ें ग्लोबल राइज चल रहा है। मोरिंगा एक परफेक्ट फिट है उस कैटेगरी में। अगर आप मानोगे कि वेगन प्रोडक्ट में, क्योंकि ये प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट है और इसमें इतना न्यूट्रिशन और इतना हेल्थ बेनिफिट्स है, उससे बहुत अच्छा चल जाएगा। और उसमें भी अगर आप ऑर्गेनिक लेके आते हो, ठीक है, और मोरिंगा अच्छा है मगर उसमें केमिकल मार रहे हो, उसके अच्छा कि अगर उसमें भी ऑर्गेनिक आप मैनेज कर सकते हो, वो भी आप प्राइसेस बढ़ा सकते हो। अराउंड 30 to 50% का आपके जो भी सेलिंग प्राइस है नॉर्मल वाला, विथ केमिकल का जो है उससे 30 to 50% ये हायर प्राइस में बिकेगा अगर ऑर्गेनिक सर्टिफिकेट है। तो यहाँ पे हमारे लिए बड़ी एडवांटेज है क्योंकि हम बहुत बड़े प्रोड्यूसर्स हैं, तमिलनाडु स्पेशली, तो बहुत बड़ा प्रोड्यूसर्स है मोरिंगा का। तो सीड्स हो गया, ऑयल हो गया, स्टम्स हो गए, लीव्स हो गए, ये बहुत सारी चीज़ें आपको सस्ते रेट्स में वहाँ पे मिल जाएंगे। तो यहाँ पे लोएस्ट कॉस्ट
और बेटर मार्जिन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। उसके साथ गवर्नमेंट का सपोर्ट भी यहाँ पे मिलेगा, एग्री, एपेडा, रोड पे सॉरी एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। उसके अलावा वेराइटीज़ में आप डाइवर्सिफाई करके देखो, पाउडर में कोई लिमिटेशंस नहीं है, मोरिंगा का सिर्फ यही कर सकते हो, इसके अलावा भी कर सकते हो। अगर आपके दिमाग में और कुछ है तो प्लीज़ मत, एक ही चीज़ है, अभी बिस्किट वगैरह में मत डालना, बहुत गंदा टेस्ट आ रहा है इसका। मैंने 2-3 सैंपल्स आए हुए थे, बहुत ख़राब है। तो अभी तक वो डेवलपमेंट हुआ नहीं है, वो कड़वाहट ज़्यादा है, तो पता नहीं उसमें क्या है। मोरिंगा पाउडर, ऑयल कैप्सूल जैसे मैंने ऑलरेडी बताया, वो भी देख सकते हो। और दूसरा मैंने कवर नहीं किया था, वो है एनिमल फीड। कोई भी मोरिंगा का प्रोडक्ट वेस्ट नहीं होता है, जैसे कौडंग का या कौ मटेरियल में जो होता है, कुछ भी चीज़ें वेस्ट नहीं होती, ऐसे ही एनिमल में भी वही है। मोरिंगा में ना कुछ भी चीज़ वेस्ट नहीं होगी, सारी चीज़ें काम में आएगा। एनिमल फीड तक आप बना के भेज सकते हो, राइट। तो उसमें ये मल्टी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स हैं और मल्टी मार्केट्स हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप अपने आप को व्हाइट लेबल्ड एक्सपोर्टर बना देते हो और किसी के नाम पे कोई भी प्रोडक्ट बना के आप भेजने के लिए तैयार हो, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास बिजनेस की अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप ये चाहते हो नहीं मैं अपने ब्रांड पे करूँगा, मुझे ना मेरी ब्रांड खड़ा करना है और मेरा ही प्रोडक्शन है, एंड टू एंड मेरा ही है, तो मैं ही डायरेक्टली कस्टमर को दूंगा। अगर D2C करना है तो अमेजॉन, हर जगह आप अमेजॉन या शॉपिफाई की अपनी स्टोर बना के भी आप डायरेक्टली शिपमेंट कर सकते हो। इंटरनेशनल के लिए फेडेक्स, DHL के साथ पार्टनरशिप कर लो, अपनी ई कॉमर्स के लिए प्राइसिंग वो अच्छा दे देंगे, उसके अकॉर्डिंगली आप काम करना शुरू करो। तो मेनली इंडियन ब्रांड्स ऑलरेडी स्केल कर रहे हैं, बड़े डिस्ट्रीब्यूटर्स के कॉस्ट नहीं है, तो थोड़ी बहुत छोटी वॉल्यूम पे हो जाएगा। आगे जाके किसकी डिमांड आने वाली है, तो अभी ऑलरेडी R&D चल रहा है मेरी नेटवर्क में ही, तो वो तो है रेडी टू ड्रिंक मोरिंगा बेवरेजेस, जो कॉम्बिनेशंस में है, मगर मोरिंगा उनका मेन स्टार इंग्रेडिएंट है। तो उसमें प्रोटीन पाउडर्स है, पेट सप्लीमेंट्स है, ऑर्गेनिक स्किन केयर है, और न्यूट्रिशनल्स एंड कॉस्मेटिक्स ब्रांड्स के साथ भी कोलैबोरेशन इसका चल रहा है। और ये आज के टाइम पे बहुत हेल्थ बेनिफिट है और ओवरऑल चीज़ें काफ़ी अच्छी है। तो मगर यहाँ पे एक क्वेश्चन है, आपको स्ट्रॉन्ग सर्टिफिकेशन चाहिए होगा अगर आप ऑर्गेनिक प्रूव कर रहे हो, या USA मार्केट में आपको जाना है विथ कैप्सूल्स या कोई और चीज़ों में, देन ऑब्वियसली दीज आर रिक्वायर्ड। थोड़ी यहाँ पे इसकी कीड़े मकोड़े थोड़े वो देख लेना, क्वालिटी इसका बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। काफ़ी बार देखते हैं कि सब कुछ ठीक हो गया, फिर बाद में इंसेक्ट्स की सप्लीमेंट मतलब कंटेंट मिल जाती है पाउडर्स में, तो वो बहुत गंदी चीज़ होती है कि वो पास नहीं होता है। तो प्लीज़ वो सारी चीज़ें थोड़ी देख लेना, क्योंकि अगर ऐसे कोई कंटेंट मिल गया तो पूरी आपकी कंसाइनमेंट निकल जाएगा। हाइजीन नहीं मेंटेन करते ना, तो काफ़ी बार क्या होता है कि खेत में फैक्ट्री डाल दिया, वहीं पे सुखा रहे हो, वहीं पे कर रहे हो, मगर ग्राइंडिंग करने के टाइम पे आप ध्यान में नहीं देते उसके साथ क्या गिर रहा है, वो सब चीज़ें लैब में दिख जाएगा। अगर उसके साथ कंटेंट में कुछ और चीज़ें मिल गया ना, तो फिर आपका पूरा काम खराब है। तो वो थोड़ा ध्यान रखिए, हाइजीन का ज़्यादा ही ध्यान होना चाहिए, स्पेशली फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में। वो नॉर्मली उसके खर्चे बहुत होते हैं और उसके सेटअप भी कॉस्ट, थोड़ी हाइजीन वगैरह थोड़ा ज़्यादा देखना होता है। तो यहाँ पे इफेक्टिव मार्केटिंग और बायर आउटरीच, सारा सब कुछ हमने ठीक ठीक कर दिया, मगर बिजनेस कहाँ डूब सकता है, यहीं पे। अगर आपका प्रॉपर मार्केटिंग स्ट्रैटेजी नहीं है या बायर्स आउटरीच प्रॉपर्ली नहीं हो रहा है, तो फिर आप कितना भी अच्छा प्रोडक्ट बनाओ, घर पे ही रहेगा, वो बिकेगा नहीं। तो आपको अगर मार्केटिंग में या बायर्स आउटरीच में या बायर्स को डील क्लोज करने में आपको कोई मदद चाहिए होगा, आप डायरेक्टली हमें बात कर सकते हैं। तो मेन इसके साथ आता है आपको यहाँ पे प्राइस कंपटीशन। तो यहाँ पे अफ्रीका, साउथ अमेरिका में थोड़ी बहुत आज के टाइम पे मोरिंगा का थोड़ा चल रहा है, मगर इतना नहीं है जितना हमारा है, बट स्टिल थोड़ी बहुत आने वाला है। तो अब थोड़ा जल्दी पकड़ो, वरना फिर ट्रेन छूट जाएगा। तो फिर यहाँ पे बेस्ट प्रोडक्ट्स क्या है और उसकी हॉट मार्केट्स कौन से हैं, वो भी प्रिडिक्शंस है 25 से लेके 28 तक का। USA में हाई डिमांड है किसके लिए है, कैप्सूल, पाउडर, टी, ऑयल, ये सारी चीज़ों का, और ये सारी सर्टिफिकेशंस वहाँ पे रखेगी। जर्मनी का यहाँ पे देख सकते हो, ऑर्गेनिक पाउडर, कैप्सूल, स्किन केयर, ऑयल, ये सारे सर्टिफिकेशंस यहाँ पे लगेगा। फिर UAE में ये सारे सर्टिफिकेशंस हैं और ये सारे प्रोडक्ट्स यहाँ पे बिकेगी। ऑस्ट्रेलिया में क्या डिमांड है, उसके कौन से सर्टिफिकेशन लगेगा। हर एक मार्केट, मैं ये नहीं बोलता हूँ कि आपको हर एक मार्केट में एक ही बार कूदना है, आप 1 by 1 मार्केट करते जाओ, सो दैट आपको पैसे आते रहे, फिर दूसरे में कॉस्टिंग आपको निकल के आए, क्योंकि कोई भी लाइसेंस सस्ते नहीं है, राइट। फिर यहाँ पे देखो कि मोरिंगा पाउडर, ऑयल, फिर उसका वो चीज़ें आप देख सकते हो। हलाल का नॉर्मली आप एलिमिनेट कर सकते हो, फिलहाल के लिए उसकी ज़रूरत नहीं है। नेदरलैंड में भी आप देख सकते हो बल्क पाउडर, क्योंकि नेदरलैंड में क्या होता है कि ये लोग हमसे खरीदते हैं, और ये लोग पुराने अरब जो जैसे थे ना कि हमसे लेते हैं, फिर अपना वैल्यूएडिंग करते हैं, फिर आगे बेचते हैं। तो ये लोगों का नेदरलैंड का भी वही सीन है, तो वो देख लेना, और ये पूरा उसका सर्टिफिकेशन यहाँ पे ज़रूरत है।
तो कौन से सेगमेंट्स हैं मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया, न्यूट्रिशन, ऑर्गेनिक, हर्ब्स, हेल्थ, फिर डायरेक्टली आपका प्राइवेट लेबलिंग, फिर आयुर्वेदिक का चेन। तो इन सारे ब्रांड्स पे आप काम कर सकते हो। तो मेनली बायर फाइंड करने के लिए लिंक्डइन, प्लेटफॉर्म्स, ट्रेड शोज, आउटरीच प्रोग्राम, अगर कहीं पे हमारी जरूरत पड़ी तो बिल्कुल बताना। और खुद अगर आप यूट्यूब वीडियोस क्रिएट कर सकते हो इसके अकॉर्डिंग इर्द गिर्द, एक तो नॉलेज मोरिंगा के बारे में, अगर मोरिंगा में आके आप कुछ और चीज मत बताना क्योंकि ये स्पेसिफिक मोरिंगा के लिए होना चाहिए। मोरिंगा पाउडर्स, मोरिंगा का बिजनेस, मोरिंगा का जो भी होता है, मोरिंगा के इर्द गिर्द क्या कीड़े लग सकते हैं, उसको कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं, वगैरह वगैरह नॉलेज वीडियोस अगर आप बना सकते हो तो ये बहुत ही बढ़िया आपके लिए काम में बनेगा। मगर एंड ऑफ द डे देख लेना कि कीवर्ड्स क्या यूज कर रहे हो, राइट। सो 3 years रेवेन्यू फोकस्ड अगर मैं बताऊं कि अगर आपने यहां पे सेटअप डाल दिया और यहां पे आप कितना कमाई हो सकता है एक साल में, मान के चलो 300 kg का आपका प्रोडक्शन है पर डे का, तो एक्सपोर्ट वॉल्यूम अगर 75,000 भी आप मान के चलोगे तो 350 रुपए, जो मैं कम एवरेज प्राइस में बोल रहा हूं, ये नॉर्मली 530 रुपए से कम में नहीं बिकेंगे, मगर उस हिसाब से अगर आप देखोगे तो आपका रेवेन्यू इतना तक हो जाएगा। ये वॉल्यूम आपको बेचना होगा, राइट। तो यहाँ पे हम सिर्फ ज्यादा नहीं बात कर रहे हैं, हम सिर्फ 75 मेट्रिक टन की हिसाब बोल रहे हैं। अगर आप 2-3 कंटेनर भी निकाल देंगे तो ये टारगेट रीच हो जाएगा। तो क्या होता है कि काफी बार बायर्स इतने नहीं मिलते हैं, छोटी शिपमेंट जाती है, तो इनिशियली जब आप शुरू करते हो तो इतना बड़ा वॉल्यूम पे हम नहीं निकालते हैं, मगर जब भी छोटे में भी करते हो या प्रोडक्शन प्लांट कितना बड़ा है, कितना कैपेसिटी है आपकी, उसके अकॉर्डिंग भी आप प्लान करोगे तो इतना रेवेन्यू तो निकल के आ ही जाएगा। और साथ ही साथ ये भी नहीं है कि ये सिर्फ एक्सपोर्ट पे ही डिपेंड होगा, ये आपका डोमेस्टिक मार्केट में भी काम आएगा। तो डोमेस्टिक एंड एक्सपोर्ट दोनों मिला के भी आप आराम से कर सकते हो, मगर डोमेस्टिक में थोड़ी प्राइस कम आएगी, वो देख लेना। फिर यहाँ पे बाकी प्राइजेस, आपकी क्या कैपेसिटी है उसके ऊपर ये एजम्पशंस है, कोई स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है, ये सिर्फ आपका नॉलेज के लिए वीडियो है। बाकी जैसा आप काम करना चाहते हो, जैसे आपके बायर्स आएंगे, जैसे वो प्राइजेस देंगे, और कौन सी इंडस्ट्री है वो यहाँ पे स्पेसिफिक नहीं है, ये प्राइजेस इंडस्ट्री के ऊपर भी डिफर करेगा। तो यहाँ पे आप बाकी चीजें सैम्पलिंग के लिए करवा लो, तो अप्रोच के लिए लिंक्डइन वाया सारी चीजें यहाँ पे देख लेना। तो ये मेन, अगर आप बायर सैम्पलिंग के लिए अगर आप करवा देते हो तो बहुत अच्छी बात है। जो भी आप करते हो तो ये बड़े बायर्स हैं, इनके साथ आप डायरेक्टली बात कर सकते हो इमीडिएटली, आज के आज ही। तो अगर आप मोरिंगा में ऑलरेडी काम कर रहे हो तो फिर ये प्रोडक्ट जो है इन कंट्रीज के, स्पेशली यूएसए में, ये कंपनी क्या करती है, ये कौन सी कैटेगरी में, ये न्यूट्रिशनल कैटेगरी में कैप्सूल और पाउडर यूज करता है। तो इनको चाहिए तो ईमेल या लिंक्डइन मैसेज कर सकते हो। जर्मनी में ये कंपनी है जो ऑर्गेनिक रिटेल चेन है, मतलब ये लोग हेल्थ प्रोडक्ट्स या ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स बेचते हैं, जैसे यहाँ पे काफी सारे चेन्स हैं, 24 मंत्रा है वगैरह वगैरह, ये सारे ब्रांड्स हैं, मगर इनके खुद की दुकान है वहां पे, तो वो देख सकते हो। यहाँ पे पाउडर और ऑयल खरीदते हैं, वो भी ऑर्गेनिक, और ये सारी चीजें आप देख सकते हैं। अगर आपके पास ऑर्गेनिक नहीं है पाउडर या ऑयल तो इनको अप्रोच करके कोई फायदा नहीं है, वो नहीं लेंगे आपसे। फिर यहाँ पे यूएई ऑर्गेनिक एंड रिटेल, तो ये ऑर्गेनिक डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, मोरिंगा टी और कैप्सूल्स लेंगे। और इनको कैसे अप्रोच करोगे, विजिट करोगे, क्योंकि दुबई उतना कॉस्टली नहीं है, एक बार विजिट करो, एक आईपैड या मैकबुक लेके आओ, तो फिर आपका कॉस्ट वहां पे रिकवर हो जाएगा। फिर यहाँ पे व्हाट्सएप और कोल्ड ईमेल्स। फिर ऑस्ट्रेलिया हेल्थ सप्लीमेंट कंपनी है, पाउडर और कैप्सूल खरीदते हैं। कैप्सूल का नॉर्मली ये लोग बल्क में खरीदते हैं एज अ पाउडर, फिर वो लोग खुद ही कैप्सूल बनाते हैं। तो फिर वो देख लो कि अगर उनको कैप्सूल बना के देना है क्या, उनको खुद ही कैप्सूल वो बनवा लेंगे, तो वो भी आप देख सकते हो। यहाँ पे लिंक्डइन सेल्स नेविगेटर में इनका काम हो जाएगा। नॉर्मली लिंक्डइन में भी मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। साउथ कोरिया ये वाला कंपनी है, स्किन केयर ब्रांड है, मोरिंगा ऑयल ये खरीदते हैं, और ये ट्रेड शो में हमें डायरेक्टली मिले थे, तो आप भी देख लो, अगर ऐसे मिलते हैं तो डायरेक्टली उनसे बात कर लेना, ठीक है। तो ये फुली, अगर इसके साथ अगर आपको एपेडा का कोई सपोर्ट मिलता है तो उनसे कोई ट्रेड डेटा मिलती है वो भी ले लेना। और बाकी जिस कंट्री में या जिस कैटेगरी में आपको टारगेट करना है उस कंट्री का इंडियन एम्बेसी पे बात करके इस प्रोडक्ट या इसकी लिस्ट आप मंगवा सकते हो कि कौन से कंपनीज यहाँ पे है, वो सारे लेके कर सकते हो। उनके वेबसाइट जाके मत विजिट करना, कभी बार ऐसा होगा कि मोरिंगा का कोई प्रोडक्ट वहां पे लिस्टेड नहीं होगा, मगर उनको आप बता दोगे कि मोरिंगा आपके पास मिलता है तो आज नहीं तो कल वो खरीदेंगे आपसे, ठीक है। तो ये ईमेल टैम्पलेट है, अगर ईमेल भेजना है तो ईमेल की यहाँ पे ड्राफ्ट है, तो ये पूरा आप ईमेल बॉडी लिख के आप अपने क्लाइंट को भेज सकते हो। ये लिंक्डइन का मैसेज है, ये लिंक्डइन का कॉपी है, अगर आपको भेजना है तो ये लिंक्डइन मैसेज आप भेज सकते हो। ये तो सारे जनरल है। अभी वहां पे काफी लोगों को मैंने देखा है, जब भी मैं टैम्पलेट देता हूं ये लोग मेरे नाम पे ही एक्सपोर्ट कर, मतलब मैसेज लिख देते हैं, एडिट भी नहीं करते हैं, वो बड़ा दिक्कत है, थोड़ा देख के संभाल के करो। व्हाट्सएप मैसेज,
व्हाट्सएप या लिंक्डइन कैटेगरी जब कैटलॉग भेजना है या कुछ डिटेल्स भेजनी है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आप मेंशन करके उनको भेज दोगे। पैकेजिंग देख लेना, ऐसे वाले डिज़ाइन करवा लेना। काफ़ी बार ऐसा होता है कि सर मेरे पास प्रोडक्ट नहीं है, प्रोडक्ट नहीं है तो ठीक है, मगर ये करवा लेना, क्योंकि ये फर्स्ट पीस है जो आपको चाहिए होगा। एक बार सर्टिफिकेशन यूएसडी के ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन आ गया तो सारे सर्टिफिकेशन यहाँ पे मेंशन करो और सारी जो हाइलाइट्स हैं, यूएसपीज हैं, तो वो यहाँ पे लिखवा के पैकेजिंग रेडी करवा लेना। और ये पैकेजिंग की सारी फोटोज, वीडियोज, सारी चीज़ें बन के आपके सोशल मीडिया में बूम होना चाहिए। आपको सोशल मीडिया हैंडलिंग चाहिए तो हम कर देंगे, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये मोरिंगा का पाउडर है, जो कैप्सूल से मैं बता रहा था वो ये कैप्सूल्स हैं। इसको थोड़ी हाइजीन चाहिए होगा तो देख लेना, अगर इंडिया में बन सकता है। आप इतना इन्वेस्टमेंट करोगे तो हो जाएगा, इतना बड़े कॉस्ट का नहीं है। हाइजीन तो काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स मिल जाता है आज के टाइम। देखो ये तो ये जो B2B है ना, A2B, ये एक होटल चेन है, वो खुद भी मोरिंगा पाउडर बेच रहा है आज के टाइम पे। तो डोमेस्टिक बिजनेस भी अवेलेबल है, रेस्टोरेंट चेन के साथ टाइप करो, ये प्रोडक्ट वहाँ पे भी बिक जाएगा। थोड़ी यहाँ पे इंग्रेडिएंट शायद दिख नहीं रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हो ड्रमस्टिक लीव्स पाउडर, बस एक ही इंग्रेडिएंट है, बाकी कुछ है ही नहीं उसमें। उसको आप कैसे भी यूज़ कर सकते हो, टी में यूज़ कर सकते हो, बाकी चीज़ों में यूज़ कर सकते हो, राइट। तो ऑर्गेनिक जापानीज माचा टी, तो यहाँ पे भी वो चीज़ें आप देख लो। तो ओवरऑल बड़ा प्रॉफिट है और बड़ा बिजनेस है मोरिंगा का। अगर आप एक बार ढंग से काम कर लोगे, पूरी फ्रेमवर्क में दे रहा हूँ, इसको वैल्यूएट करके आप आगे बढ़ोगे तो हो जाएगा। तो फिर यहाँ पे कॉस्ट लिस्ट, अगर मैं CIF या FOB का प्राइसेस में बोलूँ तो यहाँ पे FOB का प्राइसेस के लिए रॉ लीफ आपको करीब करीब 45 रुपीज़ तक मिल जाएगा। अभी ये मत बोलना कि सर ये 45 में तो मिल ही नहीं रहा। देखो मुझे मिल रहा है तो मतलब कहीं तो मिलता होगा, मैं तो ऐसा नहीं कि घर में ले रहा हूँ। ये पूरी प्राइस लिस्ट हम जो काम कर रहे हैं उसके ऊपर का ही है। काफ़ी लोगों का ये होता है सर इतना कम में बोल देते हो तो इतना मिलता नहीं है, मिलता है, बस आपको ढूंढना है। तो 45 रुपीज़ में आपको ड्राई मतलब लीफ मिल जाएगा। उसको ड्राइंग प्रोसेसिंग में 35 रुपीज़ करीब करीब, पावर लेबर सब मिला के आप देख लो। पैकेजिंग में थोड़ी बहुत 10-20 रुपये वहाँ पे चला जाएगा। इसमें कॉस्ट कम हो सकता है, मगर अभी फिलहाल 20 रुपये के लिए मान लो। 15 रुपये में आपका लेबर का कॉस्ट, ये मैं सिर्फ पर केजी का हिसाब से बता रहा हूँ। आप कितना प्रोडक्शन है दिन, महीने का या दिन का, उसके हिसाब से आप ब्रेक डाउन कर सकते हो। तो ओवरऑल हीट अप सर्टिफिकेशन ओवरहेड कॉस्टिंग में 20 रुपये लग जाएंगे। और यहाँ पे एक्सवर्क्स का प्राइसिंग आपको करीब करीब 135 से लेके 150 रुपीज़ के अंदर आना चाहिए। काफ़ी लोग बोलते हैं सर मेरा तो प्रोक्योरमेंट ही इतने में है, तो गलत प्रोक्योर कर रहे हो, आपको माल सही से नहीं ले रहे हो, या थर्ड पार्टी से ले रहे होंगे, या कोई आपका फ़ायदा उठा रहा है। तो देखो नेगोशिएट करो, ये प्राइसेस के बीच में ही सब कुछ वर्कआउट होना चाहिए। अगर मैं लेबर का भी बोलूँ, काफ़ी लोग क्या होता है कि लेबर का हर बार इशू लेके बैठता है, तो लेबर का भी अगर मैं दिन का हिसाब से करूँ तो 4,500, तो इतना तो लेबर का तो हो ही जाता है और वर्कआउट, तो इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप 300 kg का भी आउटपुट निकालते हो तो दिन में इतना वर्कआउट तो हो ही जाता है। मगर यही है कि लोगों को वर्कआउट करना नहीं आता, तब लगता है कि हाँ अगर नाचना है तो आंगन टेढ़ा, तो वो वाला हिसाब है। तो थोड़ा देख लेना कि आपको कैसे सूट होगा। फिर उसके बाद अगर पोर्ट तक पहुंचानी है, एक वक्त का ये प्राइसिंग हो गया, पोर्ट तक पहुंचाना है तो 5 रुपये पर केजी डाल दो। फिर उसके बाद FOB प्राइसिंग आ जाएगा 140 रुपीज़ का। अगर इसके ऊपर अगर CIF डालना है तो 12 रुपये पर केजी डाल दो, ये भी ज़्यादा है मगर इसमें नेगोशिएट हो सकता है। रफली अभी जो हमने शिपमेंट किया था वो इस हिसाब से बोल रहे हैं, मगर ये सारे एयर शिपमेंट्स होते हैं, तो LCL में अगर आप करोगे तो ये प्राइसेस में आ जाएगा, और पूरा दुबई तक पहुंचाने के लिए ये प्राइसेस पे आप निकल सकते हो। तो ओवरऑल आप देखो, ये डिपेंड करेगा डेस्टिनेशन, क्वालिटी, प्रोडक्ट, पैकेजिंग, सर्टिफिकेशंस वगैरह, मगर रफ कैलकुलेशन के लिए ये है। अब जब भी आप अपना कैलकुलेशन करते हो, सिंपल है, बाकी चीज़ें छोड़ दो। सर रोहित जी गलत बोल रहे हैं, ठीक है, प्राइसेस हटा देना, ये सारे फ्रेमवर्क जो है यहाँ पे ना कॉम्पोनेंट, ये सारा ले लो, अपनी प्राइसिंग इसी ढंग से बना लेना, ठीक है। चाहिए तो QC और पैकेजिंग अलग अलग से बना लेना, लेबर का अलग से डाल देना, तो कैसे भी करके इसकी प्राइसिंग निकालो। अगर ये वर्कआउट हो गया, आपको कम से कम मान के चलो मार्केट में बिकते हैं 550 से लेके 900 रुपए तक ऑन बिवरेजेस के लिए। अगर आप फार्मास्यूटिकल्स वगैरह जाते हैं तो और महंगे बिकेंगे, और उनके प्रोसेस भी थोड़ी फॉलो करने पड़ेंगे, और तो वो भी महंगे होते हैं मशीन, तो वो देख लेना। बट ओवरऑल ये चीज़ें सॉर्टेड होना चाहिए। 152 या मान के चलो 180 तक मैं ले लेता हूँ, 180 तक का मेरा खर्चा पड़ गया और मैंने बेचा है 550 में, तो ऑलमोस्ट, तो यहाँ पे 370 रुपीज़ का मेरा ओवरऑल इन हैंड कॉस्ट है, जो प्रॉफिटेबल मैं बोल सकता हूँ। उसमें टैक्सेस वगैरह हटा दो, थोड़ी बहुत और एक्सपेंडिचर्स होंगे वो भी हटा दो, तो ये चीज़ें आपको ऑटोमेटिकली मैनेज हो जाएगा, राइट। तो ये देख लेना। फिर इसके बाद में टेबल ओवरव्यू,
आपको क्या चीज़ें चाहिए होगी। अभी मोरिंगा लीफ है तो 100 ग्राम्स का पैकेजिंग भी जाएगा, 25 केजी का भी जाएगा। 25 केजी किसके पास जाएगा? फार्मास्यूटिकल के पास। और 100 ग्राम्स किसके पास जाएगा? ये होता है रिटेल कॉपीज। तो रिटेल में जो भी जाएगा वहाँ पे 25 केजी का नहीं जाएगा। मिनिमम एमओक्यू आप 550 केजी का हम रखे हुए हैं। ये सारा हमारा है, ठीक है। ये जो भी मैं डिस्क्लोज कर रहा हूँ ये सारी चीज़ें जो हम नेगोशिएट करके हर दिन हर रोज जो ऑपरेट करते हैं उसका है ये। हम जब भी ऑर्डर उठाते हैं मिनिमम 50 केजी का ऑर्डर उठाते हैं क्योंकि सैंपल ऑर्डर्स होते हैं ऑब्वियसली। तो यहाँ पे ये सारे सर्टिफिकेशन चाहिए होगी और ये सारी ग्रेडिंग यहाँ पे चाहिए होगा। फिर मोरिंगा कैप्सूल का हम लोग मिनिमम 1000 बॉटल्स उठाते हैं क्योंकि एक बॉटल में 60 टैबलेट से 120 टैबलेट्स होता है। नॉर्मली 60 टैबलेट्स है तो फिर उसके हिसाब से कैपिंग होती है। फिर मोरिंगा टी तो आप मिनिमम 500 बॉक्सेस मंगाते हैं विच इज 1 ग्राम, राइट। उसमें 25 सैशेक होती है या 50 सैशेक्स, इसमें कोई भी एक कैटेगरी हम लोग ऑर्डर उठाते हैं, ये एक्सपोर्ट हो जाता है। फिर ये जो सैशेक्स आती है ना, ये लोग काफ़ी आज के टाइम में ऐसा हो रहा है, टेर एंड पोर का है और एक टी बैग है। तो टी बैग हमने 2-3 बार ये कंसर्न राइज किया था कि कैंसरस है वगैरह वगैरह, तो उन्होंने हमारे लिए कुछ बैग्स भेजा था, वो कैंसरस नहीं थे। तो उसमें कोई लेयर कोटिंग वो जो था वो नहीं था। तो हमने बायर को बोला कि आप ये सप्लाई करो सो दैट हम उसमें ही पैक करके आपको भेज देंगे। वो पॉट जैसे थे जो अच्छे थे एंड अभी मैन्युफैक्चर वो रेडी कर रहे हैं, तो अगर वो शिपमेंट हो जाता है तो मैं आपको सैंपल्स डिस्प्ले करवाता हूँ। फिर आता है मोरिंगा ऑयल 100 ml या 5 लीटर्स, ये डिपेंड करेगा कि किसको बेच रहे हो। 100 ml तो नॉर्मली हेल्थ इंडस्ट्रीज नॉर्मली जो छोटे वाले होते हैं मसाजिंग ऑयल के लिए या कुकिंग ऑयल के लिए वगैरह वगैरह जो ऊपर से डालते हैं उनके लिए है। तो बाकी जो 5 लीटर का जो है ये पूरा फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जाएगा, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में जाएगा, वो देख लेना। मिनिमम 100 लीटर्स का ऑर्डर लेते हैं क्योंकि अगर आप एक बार करते हो, आपका एक बार सैंपल मतलब आपके प्रोडक्शन शुरू होता है तो करीब करीब आप मान के चलो 300 लीटर का मशीन्स मिलते हैं। मतलब 300 लीटर मतलब 300 kgs अप्रॉक्सीमेटली, उस हिसाब से आप देख लो। तो उस लीटर में अगर आप करते हो तो फिर वो आ जाएगा। फिर यहाँ पे मेनली देखना कोल्ड प्रेस में देखना, वरना कोई और चीज़ में अगर आप कर रहे हो, नहीं बल्क में करना है, लीटर्स 1000 लीटर्स में काम करना है दिन भर में, वो मत करो क्योंकि उसमें कोई हेल्थ बेनिफिट नहीं है, उसका फिर बिजनेस सफरिंग हो ही जाता है। जब मोरिंगा करते हो हेल्थ आता है पहले, बाकी चीज़ें बाद में, वरना मोरिंगा कोई खरीदने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। और आज के टाइम पे बायर्स चाहिए सर, बायर्स, ये लो बायर्स, ये सारे बड़े बड़े बायर्स हैं इंटरनेशनल में, और इनकी वॉल्यूम देखो, एक पूरा साल का इन्होंने कितना इंपोर्ट किया हुआ है। ये बायर का ये इंपोर्ट वैल्यू है, इन्होंने इतने सारे प्राइजेस में, मतलब इसके सामने जो भी है, ये जो प्राइजेस है इसको इंटू करो बाय 84 रुपीज़, हाँ 84 या 85 रुपीज़ पे, तो आपको ये इनका इंपोर्ट का वॉल्यूम दिख जाएगा। तो बायर का टॉप इंपोर्टर्स हैं, तो इनसे सब बात कर लेना। अगर कनेक्ट नहीं होता है तो बात अलग है, मगर कनेक्ट हो जाना चाहिए। तो ये इनको हम रेगुलरली सप्लाई भी करते हैं, आप भी सप्लाई करो, देखो अगर आपके प्रोडक्ट्स मिलते हैं तो ठीक। तो इसके बाद आते हैं अजय भाई, अजय इंडस्ट्रीज के मालिक हैं ये, अजय पवार। तो इनकी वहाँ पे अमरावती में इनका यूनिट है, जहाँ पे हमने मेरे दोस्त ने भी मशीनरी डलवाई हुई है, मतलब दोस्त मतलब वो हमारे पार्टनर ही हैं। तो यहाँ पे एग्रीकल्चर मशीनरीज बाकी सारी चीज़ें यहाँ पे मिल जाएगा। तो मेनली क्या होता है, मोरिंगा का सीड का जो मैं बोल रहा था ना, वो ऐसा आएगा, इसको तोड़ना पड़ेगा, उसके लिए मशीन्स हैं, उसको तोड़ने के बाद ये आएगा, इसका आप तेल निकालोगे। तो तेल निकालने के लिए काफ़ी सारे और मशीन्स हैं। तो आप एक बार इनसे बात कर लेना। तो इनका नंबर यहीं पे मैंने विजिटिंग कार्ड में बताया था, अब वीडियो पॉज कर लो तो आपको इनका नंबर दिख जाएगा। तो इनको कॉल करो, इनको बोलना रोहित देसाई जेबी एक्सपर्ट्स है, तो फिर वो पहचानेंगे। फिर उसके बाद आप उनको कॉल करके उनको बोल देना वीडियो में मैंने देखा था बाकी सारी चीज़ें, तो वो लोग आपके लिए कंसिडर कर लेंगे। और टेस्टेड मशीन्स हैं, बहुत अच्छी मशीन्स हैं, और 1-2 इम्प्लीमेंट में मतलब यहाँ पे फैक्ट्री में डलाई हुई है बेंगलोर में, तो उनका अच्छा काम चल रहा है। अभी देखो अगर आपको ज़रूरत पड़ती है तो इनसे काम कर लेना। बाकी चीज़ें एक बार फैक्ट्री विजिट हो जाती है तो बहुत अच्छी बात है, फैक्ट्री विजिट कर लो, प्रैक्टिकली देख लो। अजय जी को बोल देना कि वीडियोस भेजने के लिए, वो वीडियोस भेज देंगे, डेमो वीडियोस देख लो, फिर उसके बाद आप काम करना शुरू कर सकते हो, ठीक है। इसमें और कोई डाउट है या कोई सवाल है तो प्लीज़ क्यूए बॉक्स में डाल देना। और साथ ही साथ ये वीडियो इंग्लिश और कन्नड़ा में आ ही जाएगा, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मत लिखना कि इंग्लिश में चाहिए, हिंदी में चाहिए वगैरह वगैरह। तो प्रोडक्ट वीडियोस थोड़ी लंबे रहते हैं तो मुझे भी थोड़ा टाइम चाहिए होगा बनाने के लिए, ओके। सो और कोई डाउट है और कोई सवाल है तो प्लीज़, मैंने यहाँ पे बता दिया प्रोडक्ट सेटअप कैसे होते हैं, कंपनी सेटअप कैसी होती है, क्या क्या लाइसेंसेस लगते हैं मार्केट के हिसाब से, साथ ही साथ प्राइसेस भी बता दिया, बायर्स का भी लिस्ट दे दिया। अभी काम करना शुरू करो, अभी इसके बाद तो और कुछ हैंड होल्डिंग नहीं हो सकती है। बाकी अगर आप आउटसोर्स करना चाहते हो, हमें आउटसोर्स कर दो, हम सारी चीज़ें मैनेज कर लेंगे आपके लिए।
मगर आपको खुद करना है तो फिर ये सारी चीज़ें इंफॉर्मेशन आपके लिए काफ़ी होगा। ऐसे ही प्रोडक्ट की वीडियोज़ हम बनाएंगे। अगर आपको कोई प्रोडक्ट की वीडियोस बनवानी है, अगर मान के चलो कि अगर ये रिपोर्ट के लिए अगर आप बोलोगे कंपनी को तो प्राइस चार्ज होगा, मगर आप कमेंट में डाल के बोलोगे कि सर इस पे एक वीडियो बनाओ, तो उस प्रोडक्ट में भी हम वीडियो बनाएंगे। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कौन सी नेक्स्ट प्रोडक्ट आपको चाहिए होगा वो प्रोडक्ट के बारे में आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसमें एक वीडियो बना देता हूँ। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, सब्सक्राइब और लाइक करके जाना, ठीक है। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।